जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका यूपी पीसीएस हिंदी में। तो हम लोग जो है आर ओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए, तो उसमें जो हम लोग का गुप्त काल का जो ये अंतिम क्लास है। इसके बाद जो हम लोग जो है गुप्त से क्या करेंगे, गुप्तोत्तर काल में आ जाएंगे और गुप्तोत्तर काल में हम लोग देखेंगे वहाँ पर हर्षवर्धन को और अन्य सारे जो राजा रहे हैं उनको भी देखेंगे और भी जो शासक रहे हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं आपको कि जो सिलेबस है हम लोगों का बहुत डिस्क्राइब है। ठीक है, आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आपको पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है और आपको जो डेली मॉर्निंग में 7 बजे आपको एनसीईआरटी की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, और आपको जैसे ही शाम को 5 बजे आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, यानी स्टैटिक जो पार्ट है उसका मिल जाएगा। ठीक है ना, और आपको जल्दी जो है यूपी पीसीएस आर पर प्रीवियस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अभी फुल डिटेल में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं गुप्त काल का सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, सामाजिक स्वरूप कैसा है। अब किस में बात कर रहे हैं हम लोग, सामाजिक स्वरूप जो है वर्ण और जाति को लेकर। गुप्तकालीन समाज जो है परंपरागत 4 वर्णों में बटा हुआ था, यानी जो पहले ही हम लोग जो देख चुके हैं वैदिक काल में, वैसा ही सेम यहाँ भी रहा। 4 वर्ण यहाँ भी मिलते हैं। समाज में ब्राह्मणों का स्थान अब और ज़्यादा सर्वोच्च हो चुका है था। ठीक है, आपको पता है कि कैसे जो है ऋग्वैदिक काल से ही धीरे धीरे ब्राह्मण जो है अपना प्रभुत्व बढ़ाते जा रहे हैं और इस समय जो है गुप्तों के समय क्या हो ना कि ब्राह्मणों का स्थान अब काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हो गया। दंड व्यवस्था भी वर्ण पर ही आधारित थी, हालांकि इसमें ब्राह्मण पर कठोर दंड विधान लागू था। ठीक है, नारद स्मृति में कहा गया है कि चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक और शूद्र का अपराध सबसे कम माना जाएगा। यानी अगर ब्राह्मण अगर चोरी, मतलब ब्राह्मणों का एक मतलब कठोर दंड मानेगा ना, तो चोरी करना था, यानी ब्राह्मण चोरी नहीं करेगा। ठीक है, चोरी करेगा तो उस पर क्या होगा, अत्याधिक दंड लगाया जाएगा। लेकिन अगर कोई शूद्र चोरी करता है, कोई अछूत चोरी करता है, ठीक है, तो उस पर क्या किया गया है, तो दंड का प्रावधान कम किया गया है। ठीक है ना, और जो है बाकी अगर कोई टैक्स नहीं देता है और भी सारे बहुत सारे जो है यहाँ पर देखने को मिलता है हमारे समाज में, यानी गुप्तों के जो है गुप्तकालीन समाज में, तो वहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है। समझ रहे हैं कैसे, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो यहाँ पर ब्राह्मणों को जो है ब्राह्मण जो अपने हिसाब से बनाए थे यहाँ पर, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो लेखक का कार्य करते थे कायस्थ कहलाते थे। अब कायस्थ आपने सुना होगा ना कायस्थ कास्ट का, तो कायस्थ कौन होते थे, तो कायस्थ जो है इसका जो है सिंपल सा इसका जो अर्थ है, जो लेखन का जो कार्य करता है उसे कायस्थ कहते थे। इस जाति के लोग मूल रूप से राज्य की सेवा से संबंधित हैं, यानी कायस्थ लोग क्या करते थे, तो राज्य की सेवा करते थे। लेखन के अलावा इनका अन्य कार्य आय व्ययक भी था। ठीक है, यानी इन लोगों का अन्य भी कार्य होता था। भारतीय समाज में गुप्त काल में एक अस्पृश्यता वर्ग भी था। यहाँ पर मतलब गुप्त काल में बता रहा है, गुप्त काल में क्या जानकारी मिली है कि गुप्तों के समय में एक अछूत जातियां भी यानी अछूत वर्ग भी हुआ करते थे। गुप्त काल में अछूतों का और विशेष रूप से चंडालों का वर्णन बहुत अपमानजनक मिलता है। यानी गुप्तों के समय में जो है अछूतों का हालत जो क्या रहा है, बहुत बुरा रहा है। ठीक है, अब यह कहाँ, ये मतलब हम लोग इसको कहाँ मतलब कौन सा टॉपिक देख रहे थे, तो वर्ण और जो है वर्ण जो व्यवस्था है उसको जो है हम लोग केंद्र में रखकर इसका सामाजिक व्यवस्था पढ़ रहे थे। अब हम लोग इसको ध्यान में रखकर पढ़ेंगे दास प्रथा को लेकर। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी, यानी गुप्तों के समय में दासों का प्रचलन हो गया था। ठीक है, नारद ने दासों के 15 प्रकार बताए हैं, यानी दास कितने प्रकार के होते थे, 15 प्रकार के। हम लोगों ने पढ़ा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता में दास का अर्थ क्या होता था, तो आप उसको बताएंगे कमेंट करके कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने क्या बताया था। ठीक है, गुप्त काल में दासों की स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक दयनीय हो गई। यानी यहाँ पर जो दास जो हम लोग पढ़ते हैं मौर्य के समय, तो दासों की हालत उतनी बुरी नहीं होती है। लेकिन गुप्त काल में आकर दासों की स्थिति क्या हो गई, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई। यद्यपि कालांतर में दासों के संगठित होने से दास व्यवस्था कमजोर होती चली गई। ठीक है, यह विशेष महत्वपूर्ण है कि भारत में दासों के साथ अधिक दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। यानी इस समय भी जो है दास का जो है व्यवहार जो है दासों के साथ दुर्व्यवहार जो है वो भी कम किया जा रहा था इस समय भी। ठीक है, अब स्त्रियों की दशा देखेंगे हम लोग सामाजिक व्यवस्था में। तो गुप्तकालीन साहित्य और
ठीक है। जो गुप्तकालीन साहित्य है उसमें क्या है कि नारियों को जो है आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना, परंतु व्यवहारिक रूप में उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक दयनीय हो गई। यानी गुप्तों का जो साहित्य मिलता है, जो स्रोत मिलते हैं, उसमें दिखाया गया है कि जो है महिलाएं को जो है बहुत जो है आदर्श रही हैं, यानी मतलब उनको सम्मान दिखाया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो है जो नारी की, जो महिला की जो स्थिति थी वो मौर्यों के अपेक्षा जो है बहुत दयनीय हो चुकी थी इस समय, गुप्तों के समय। इस काल में अल्प आयु में विवाह, सती प्रथा आदि सामने आ गई। यानी गुप्तों के समय में क्या होता था, तो सती प्रथा मतलब प्रचलन में आ गया, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़कर आ गया, ठीक है। उच्च वर्ग की स्त्रियों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती थी, मतलब हाई क्लास के जो लोग होते थे वो अपनी पुत्रियों को क्या करते थे, एजुकेशन देते थे। लेकिन ये निम्न जाति में और जो डाउन क्लास के जो लोग हैं, यानी जनता जिसे कहते हैं, वहाँ पर जो है शिक्षा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन निम्न वर्गों में स्त्रियों पर अत्यधिक कंट्रोल किया गया, यानी जो है निम्न वर्गों में क्या किया गया, स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है और उनकी स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। यानी स्त्रियों की स्थिति क्या है, बहुत ज़्यादा दयनीय हुई है। महिला विदुषियों, यानी विदुषी मतलब विद्वानों और दार्शनिकों के कुछ स्पष्ट दृष्टांत मिलते हैं, परंतु अल्पायु में विवाह होने के कारण स्त्री शिक्षा को धक्का पहुंचा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है ना, देखिए अगर हिस्ट्री अगर ऑप्शनल पढ़ते ना आप लोग, तो एक एक बात मुझे डिटेल्स बतानी पड़ती, ठीक है। लेकिन मेन बात है कि जीएस में अभी उतना डिटेल पूछता भी नहीं है, तो उतना जानने की जरूरत भी नहीं है। नहीं तो एक एक जो विदुषी है ना, वो क्या है कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो है डिबेटेबल सब्जेक्ट है अगर आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो, और आपको बहुत सारा जो है अपने विचार भी प्रस्तुत करने को मिलता है कई जगह, तो मतलब एक खूबसूरत लगता है। लेकिन यहाँ पर उतना डिटेल में हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। नहीं तो इस पर बहुत सारे जो है चर्चाएं और भी हो सकती हैं। मैं एक बार बता दूं कि जो महिला विदुषी और दार्शनिक के कुछ स्पष्ट दृष्टांत मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि अल्पायु में विवाह होने के कारण जो है स्त्री शिक्षा को धक्का पहुंचा। अब स्त्री शिक्षा को जो है कैसे धक्का पहुंचेगा कि अब किसी बच्ची का कम एज में शादी हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई, वो अपने जो है दायित्व से तो हट गई ना, वो जो उसका दायित्व था शिक्षा प्राप्त करना, उसका जो अधिकार था, आज के हिसाब से देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यानी महिलाओं की स्थिति जो है गुप्तों के समय में बहुत डाउन देखने को मिलती है हम लोगों को। गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दिखाई देता है। इस काल में आम जनता में अभी तक पर्दा प्रथा का जो है अधिक विकास नहीं हुआ था। यानी जो उच्च वर्ग में क्या किया गया कि महिलाओं पर अत्याचार करके, ठीक है, और महिलाओं को क्या गया ना, मतलब सारा नियम किसके लिए लगता है, आपको पता है कि सारा नियम जो है महिलाओं पर थोपा गया और क्या किया गया कि महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंदर रहने के लिए मजबूर किया गया। यानी महिला कहाँ रहेगी, पर्दा प्रथा। अब इन सब का मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। अब यहाँ पर बात आई गई है महिलाओं की, तो क्या होता है ना, मैं आपको समझा दूं, ठीक है। हम लोगों ने ऋग्वेद में पढ़ा है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जब ब्राह्मण क्षत्रिय जब ये लोग हो गए, जब इनका वर्चस्व हो गया समाज में, तो ये लोग क्या चाहते थे ना कि मतलब इन लोगों का जो है ब्लड प्योरिटी है, यानी जो है रक्त शुद्धता है। यानी मेरी जो पुत्री है, यानी क्षत्रिय की जो पुत्री है वो किसी शूद्र से विवाह न कर ले, जो कोई मेरा बेटा है वो विवाह ना कर ले। इसी शुद्धता को मतलब रचने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या किया गया कि अब मान लीजिए कोई क्षत्रिय कुल का जो है व्यक्ति है, वो अपने बेटी को क्या करेगा, पुत्री को क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा शोषण करके उसको जो दबाव बना करके कि वो घर में रहे। यानी मतलब टोटली मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आप जो है लव मैरिज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं। मतलब अब लव मैरिज का मतलब समझ रहे हैं, लव मैरिज होगा तो आप जैसे परिचित होंगे तो आपको कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो आप उसे शादी करने की जो है क्या रखते हैं, अपना प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन ये लोग जो है ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है उस समय अपनी रक्त शुद्धता के लिए ये नहीं चाहते थे, लेकिन लाख रोकने के बाद भी ये रुकी नहीं और बहुत सारे जो है इसमें जातियाँ उपजातियाँ बनती गई। और इसी में क्या होता है, एक अनुलोम विवाह होता है, प्रतिलोम विवाह होता है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इतना आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जो है अब धीरे धीरे अदर कास्ट में शादियाँ होती गई और जाति से उपजाति बनती गई है, ठीक है। तो यानी अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि अब धीरे धीरे अब गुप्त में भी हम लोग को देखने को मिलता है, गुप्त काल में भी, कि क्या देखने को मिलेगा कि धीरे जब जब मतलब प्रॉब्लम हुई है, समाज पर आँच आया है, तो समाज ने क्या किया है कि महिलाओं को दोषी ठहराया है और उनको क्या किया है कि सारे नियम उन पर ही लगाया है। गाली भी दी जाती है तो उन्हीं को सेंटर में रख कर दी जाती है। तो ये सारी जो है कमियां हैं, इनके लिए भी आज भी जागरूकता होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये जो है हम लोग के हिस्ट्री के टॉपिक में सामाजिक जो व्यवस्था है महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं। सती प्रथा, अब देखिए सती प्रथा कितना डेंजरस है। अब सोच लीजिए अभी सती प्रथा है, मान लीजिए अभी कोई लड़का प्रथा होता, हस्बैंड पति प्रथा शुरू हो जाती तो कैसा लगता। ठीक है। तो सती प्रथा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अब इसका कहाँ से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है, इसे आप याद रखेंगे। अब सती प्रथा के लिए भी बहुत सारा आंदोलन हुआ और आज़ादी से कुछ दिन पहले ही, आज़ादी के कुछ समय पहले हम लोग को जैसे निजात मिला, इसे छुटकारा मिला। ठीक है। तो ये बहुत बुराइयां हैं हमारे समाज की, इसको जो है ये दूर होनी चाहिए। सती प्रथा क्या है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ठीक है। सती प्रथा का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। यानी गोपराज जो है सेनापति हुआ होगा और इसकी वाइफ मर गई होगी, अरे सॉरी, ये जो है मर गया होगा, इसके बाद क्या किया गया होगा, इसके पत्नी को लाकर इसी के साथ जला देना। यद्यपि जन साधारण में सती प्रथा होने का प्रचलन नहीं था। यानी सती प्रथा कहाँ होती थी, तो जो अत्याधिक जो है ये उच्च वर्गों में होती थी। समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कोई हाई क्लास का व्यक्ति है, मतलब एक क्षत्रिय ब्राह्मण राजा के जो उसमें होते थे, जो उच्च प्रशासनिक जो है पद पर हुआ करते थे, तो उनके साथ जो है सब ज़्यादा हुआ करता था। क्योंकि भाई जो समाज को नेतृत्व कर रहे हैं तो पहले वो फॉलो नहीं करेंगे तो जनता कैसे फॉलो करेगी। ठीक है। विधवाओं की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। उच्च वर्ग की विधवाओं और ब्राह्मण वर्ग की विधवाओं का जीवन अत्यधिक कष्ट में हो गया था। उन्हें श्वेत वस्त्र धारण करने होते थे और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। यानी अगर उच्च वर्ग में कोई महिला अगर विधवा हो जा रही है तो उसके पास मतलब उसको जो है और कठोर जो है समस्या झेलना होता था। गुप्त काल में गणिकाएँ का भी वर्णन मिलता है। जो है देवदासियों का भी एक वर्ग था जो मंदिरों के साथ संबंध था। जो सुंदरियाँ देव मंदिर में नियुक्त की जाती थी, उनका काम था आराध्य देव के सम्मुख नृत्य करना, गीत गाना, संगीत करना, कार्यक्रम प्रस्तुत करना। स्त्रियों की संपत्ति संबंधी अधिकारों के संदर्भ में जो है पत्नी को भी पति के संपत्ति के अधिकारी भी बताया गया है। ठीक है, अधिकारी बताया गया है। अब देखिए क्या है ना कि अब यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिलता है। हिस्ट्री में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही जहाँ पर रहा है, जहाँ पर स्त्री पुरुष बराबर रहे हैं। ऋग्वेद में मतलब जो ऋग्वेदिक काल रहा है वहाँ भी बराबर रहे हैं। जैसे वैदिक काल आता है, वेदों का काल आता है, तो यहाँ पर महिलाओं के हक जो है छीन लिए जाते हैं और महिलाओं को पुरुषों के अधीन बता दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं जो हम लोग को हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। उसको हम लोग जब जगह आएगा उसको पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे ये खासकर जो है पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम के जो है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर आपकी राय भी पूछी जाती है। ठीक है, अगर किसी को कुछ बुरा लग रहा हो तो आप जो है बुरा न लें, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट है, ये हम लोग को पढ़ना ही है। ठीक है ना। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार होता था। यानी किसी व्यक्ति का जो है बच्चा नहीं है तो उसका अधिकार कौन होगा, तो वो औरत होती थी, और बच्चा है तो अधिकारी बच्चा होता था। बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति में कहा गया है कि कन्या भी पुरुष के समान संतान होती है। इस काल में राजाओं के द्वारा बहुपत्नी प्रथम जो है अपने का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुपत्नी जो है बहुपत्नी का भी क्या मिलता है जो है मतलब यहाँ पर उल्लेख मिलता है। यानी गुप्त के समय में क्या हो गया कि राजाओं द्वारा जो है बहुविवाह किया जाने लगा गुप्त वंश के समय ही। ठीक है, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। अब यहाँ से कुछ धार्मिक जीवन भी हम लोग देख लें। हिंदू धर्म की बात कर लें। गुप्त काल जो है ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। यानी गुप्तों के समय क्या हुआ कि जो है जो ब्राह्मण धर्म का यानी जो वेदों का यहीं से शुरुआत हुआ है, और इसी काल में क्या हुआ कि वैष्णव एवं शैव धर्म का समन्वय हो गया। हिंदू धर्म के दो प्रमुख जो है संप्रदाय, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, इसी काल में विकसित हुए हैं। जो है एक तरह से आप कह लेना कि वेदों का काल कोई पूछे तो क्या बताएंगे, गुप्त काल। गुप्त काल में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस काल में शिव की मूर्ति जो है मानव आकार एवं लिंग दोनों रूप जो है प्रारूप में दिखाई पड़ती है। शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्ति अर्धनारीश्वर की पूजा भी इसी काल में दिखाई देती है। ठीक है, त्रिमूर्ति के अंतर्गत जो है गुप्त काल में ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा आरंभ हो गई। इस काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदायों का विकास हुआ, जिनमें पशुपति, कपाली एवं कालामुख हैं। ठीक है, यानी एक तरह से आप कहेंगे कि हिंदुओं का जो है जो हिंदू जो धर्म है ना, उसका विकास जो है विकास कब होता है, तो गुप्तों के समय होता है। और इसी के समय जो है गुप्त काल में ही बहुत सारे वेद लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे वेद हैं, पुराण हैं,
और इसे में महाभारत भी देखने को मिलता है और भगवत गीता भी यही देखने को मिलता है गुप्तों के समय। ठीक है, फायान, अब बौद्ध धर्म थोड़ा देख लें इसी समय। फायान के वर्णन के आधार पर गुप्त काल में बौद्ध धर्म भी अपने स्वाभाविक रूप से विकसित हो रहा था, यानी बौद्ध धर्म यहाँ से विकसित हो रहा था, लेकिन उतना विकसित नहीं जितना अब यहाँ से हिंदू धर्म हावी हो जाता है, पुनः हावी होता है प्रारंभ में, फिर वो, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलता है। गुप्त काल में नालंदा में प्रसिद्ध बुद्ध विहार की जो है स्थापना हुई थी। इसी काल में ब्राह्मण धर्म के अत्यंत करीब दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होना, जो अब जो बौद्ध धर्म है वो बौद्ध धर्म किसी करीब दिखाई होने लगा है, ब्राह्मण धर्म के, क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म है, ठीक है, ब्राह्मण धर्म कोई धर्म नहीं है, लेकिन हिंदू जो धर्म है ना, तो हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म कहा गया है क्योंकि ब्राह्मणों ने ही इसको जो है मॉडिफाई किया है, बनाया है। ठीक है, तो जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में क्या है कि एक जो है अपनत्व की भावना है, यहाँ पर किसी को नकारने की बात नहीं होती। हिंदुओं में क्या है ना, हिंदू धर्म में कि जो है अपनत्व की भावना है, किसी भी धर्म को अपना लेना, क्योंकि हम लोग देखते हैं जब विदेशी आक्रमण होगा तो विदेशी के जो है धर्मों को भी अपनाया है भारत ने। ठीक है, इसी हिंदू धर्म ने, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिंदू धर्म ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को भी अपने में मिला लिया, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म क्या हुआ कि धीरे धीरे अब हिंदुओं के जो है हिंदू धर्म के समीप होने लगा और उसके जो है विचारधाराओं पर चलने लगा। ठीक है, इस काल में महायान संप्रदाय अत्यधिक लोकप्रिय हो गया, क्योंकि महायान संप्रदाय में क्या होता है, मूर्ति पूजा होती है, और हिंदू धर्म में भी क्या होती है, मूर्ति पूजा होती है। तो दोनों का मेल हो गया, तो दोनों में मेल हो गया, तो दोनों का प्रचार एक तरह से होने लगा। इस मत के अंतर्गत नवीन दार्शनिक संप्रदाय माध्यमिक एवं योगाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जो है यहाँ पर हम लोग को हिंदू धर्म भी देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म भी देखने को मिलता है, लेकिन बौद्ध धर्म में हीनयान नहीं महायान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग का जो मौर्य काल है, सॉरी जो गुप्त काल है, गुप्त वंश है, वो यहाँ से हम लोग कंप्लीट हुआ। यहाँ से हम लोगों ने धार्मिक जीवन भी देख लिया जो आपके मेंस के लिए काम में आएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो गुप्तोत्तर काल को पढ़ना है, गुप्तोत्तर काल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ आ जाएंगे, मेडिवल हिस्ट्री में। मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिवल में क्या मिलेगा हम लोग को, जो जैसे कि जो महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं, इसमें हम लोग को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना मिलेगा, अलाउद्दीन जो खिलजी हैं, ठीक है, और जो रजिया सुल्तान है, फिर बाद में हम लोग को सल्तनत काल, फिर मुगल काल, इसका भी हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, उसमें आपको जो है बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो फ्रेंड्स आज क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।